नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक समाचार नहीं, बल्कि देश के लाखों परिवारों की धड़कनों से जुड़ा हुआ एक गहरा और संवेदनशील विषय है। ये कहानी है लगभग 70 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनर्स की, उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय देश की सेवा में, उद्योगों में, कारखानों में, दफ्तरों में और उत्पादन की हर इकाई में खपाया और आज अपने जीवन की संध्या में सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा रखते हैं। प्रश्न ये है कि क्या फरवरी का ये महीना सच में उनकी किस्मत बदलने वाला है? क्या वास्तव में उनके खातों में 7,500 रुपये की न्यूनतम बेसिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जमा होने जा रहा है? या फिर ये सब केवल उम्मीदों का एक ऐसा जाल है जो हर कुछ महीनों में बुना जाता है और फिर टूट जाता है? ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत संचालित किया जाता है, वर्षों से लाखों श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा का आधार मानी जाती रही है। लेकिन विडंबना ये है कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित अंशदान दिया, उन्हें आज कई मामलों में मात्र 1,000 से 1,500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल रही है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, किराया, बिजली, पानी और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के बीच ये राशि सम्मानजनक जीवन तो दूर, 2 वक्त की रोटी सुनिश्चित करने में भी कई बार असमर्थ सिद्ध होती है। यही कारण है कि 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग केवल आर्थिक मांग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की मांग बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे ने नया मोड़ लिया है। आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा देने वाले कमांडर अशोक रावत ने इसे केवल ज्ञापन और निवेदन की सीमाओं से निकालकर जनांदोलन का रूप देने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि ये समय याचना का नहीं, अधिकार के लिए संघर्ष का है। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक आवाज उठ रही है कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। रावत का स्पष्ट संदेश है कि यदि फरवरी के अंत तक 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो देश एक बड़े आंदोलन का साक्षी बनेगा। सोशल मीडिया और कुछ समाचार मंचों पर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस विषय में हस्तक्षेप कर चुके हैं और फरवरी से राशि जारी करने के निर्देश दे चुके हैं। इन खबरों ने लाखों पेंशनर्स के मन में आशा की किरण जगाई है, लेकिन अब तक किसी भी आधिकारिक गजट अधिसूचना या प्रेस विज्ञप्ति में इस निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। यही वो बिंदु है जहां उम्मीद और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक इन दावों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की चर्चाएं हुई हैं। इन बैठकों में ईपीएस फंड की वर्तमान वित्तीय स्थिति, संभावित अतिरिक्त भार और दीर्घकालिक स्थिरता पर गहन विचार विमर्श किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पेंशनर्स की वास्तविक संख्या, वर्तमान भुगतान संरचना और 7,500 रुपये लागू होने पर अनुमानित वार्षिक व्यय का ब्यौरा शामिल है। ये संकेत देता है कि विषय गंभीरता से विचाराधीन है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी शेष है। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक आयाम भी है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस मुद्दे को एक बड़े सामाजिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। यदि वास्तव में 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू होती है और साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है, तो मासिक राशि 9,000 से 11,000 रुपये तक पहुंच सकती है। ये न केवल पेंशनर्स के जीवन में स्थिरता लाएगा, बल्कि करोड़ों परिवारों के आर्थिक संतुलन को भी सुदृढ़ करेगा। परंतु प्रश्न ये है कि क्या ईपीएस फंड इतनी बड़ी राशि वहन करने में सक्षम है? वित्तीय विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि बिना अतिरिक्त सरकारी सहायता के ये दीर्घकालिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल डेटाबेस का निर्माण है। जानकारी मिली है कि पेंशनर्स के बैंक खातों और आधार विवरण को अद्यतन करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसे कई लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे भुगतान की तैयारी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। यदि ये सच है तो ये प्रशासनिक स्तर पर बड़े निर्णय की पूर्व तैयारी हो सकती है। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है, क्या ये केवल डेटा शुद्धिकरण की सामान्य प्रक्रिया है या वास्तव में किसी बड़ी घोषणा की भूमिका तैयार की जा रही है? कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि फरवरी में सकारात्मक निर्णय नहीं आया तो रामलीला मैदान और जंतर मंतर जैसे स्थलों पर व्यापक प्रदर्शन होगा। उनका दावा है कि इस बार आंदोलन अभूतपूर्व होगा। वो कहते हैं कि ये लड़ाई केवल धन की नहीं, बल्कि सम्मान की है। पेंशनर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपने श्रम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और आज वे न्यूनतम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
इस विषय में एरियर्स की चर्चा भी तेज है। यदि 7,500 रुपए की पेंशन पूर्व प्रभाव से लागू की जाती है और पिछले वर्षों का बकाया भी दिया जाता है, तो ये राशि कई पेंशनर्स के लिए लाखों तक पहुंच सकती है। ये सरकार के लिए बड़ा वित्तीय दायित्व होगा, लेकिन पेंशनर्स के लिए जीवन बदल देने वाला कदम सिद्ध हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसे केवल अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के हालिया भाषणों में बुजुर्गों और वंचित वर्गों के कल्याण की बात बार बार सामने आई है। इससे उम्मीद जगी है कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक रुख अपना सकती है, परंतु जब तक बैंक खाते में राशि जमा होने का संदेश नहीं आता, तब तक सतर्क रहना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि कई बार चर्चाएं लंबी चली हैं, समितियां बनी हैं, रिपोर्टें तैयार हुई हैं, पर निर्णय में देरी हुई है। ये संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर पेंशनर्स की आशाएं हैं, दूसरी ओर वित्तीय गणित और प्रशासनिक प्रक्रियाएं। यदि सरकार ये निर्णय लेती है तो ये केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संदेश भी होगा। यदि निर्णय टलता है तो आंदोलन की संभावना और प्रबल हो जाएगी। फरवरी का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे समय सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देश के करोड़ों नागरिक इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। पेंशनर्स की एकजुटता और नेतृत्व की दृढ़ता इस संघर्ष की दिशा तय करेगी। यदि वे संगठित रहते हैं और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं, तो निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं सरकार के सामने भी चुनौती है कि वो वित्तीय संतुलन और सामाजिक दायित्व के बीच समन्वय स्थापित करे। अंततः ये कहना उचित होगा कि ये केवल 7,500 रुपए की राशि का प्रश्न नहीं है। ये उस विश्वास का प्रश्न है जो एक श्रमिक अपने जीवन भर के परिश्रम के बाद व्यवस्था से रखता है। ये उस सम्मान का प्रश्न है जो समाज अपने बुजुर्गों को देता है। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या फरवरी इतिहास में एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज होगा या फिर संघर्ष का एक और अध्याय जोड़ा जाएगा। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक उम्मीद और धैर्य दोनों बनाए रखना आवश्यक है। ये समय भावनाओं से अधिक तथ्यों पर ध्यान देने का है और साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का भी। यदि सकारात्मक निर्णय आता है तो ये लाखों परिवारों के जीवन में नई सुबह लेकर आएगा। यदि नहीं, तो संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अधिकार की मांग कभी व्यर्थ नहीं जाती।